हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अर्जुन सोनी समर क्लासेस के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस जीके के बारे में बात करेंगे और साइंस जीके का हमारा जो टॉपिक है विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक, इसके बारे में जानेंगे। स्पेशल हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक के बारे में देखेंगे, जो कि अपने कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के अंदर आने वाला एक आम टॉपिक है और आता भी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण जीव विज्ञान की ब्रांचेस के बारे में देखेंगे, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में आती है, जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर आम बात है। ठीक है, कुछ जो महत्वपूर्ण जो शाखाएं हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो हम बात करेंगे जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है। पादप विज्ञान के जनक है A.J. बटलर। ठीक है, उसके बाद आता है प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो कहते हैं एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा क्या होती है, ठीक है, आप जानते ही हो, हमारे शरीर में बनने वाली जो एक WBC होती है वो प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करती है। प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य का मतलब है कि ये बाहर से आने वाली हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती है, जिस कारण से हम बीमार नहीं पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हमें बुखार वगैरह हो जाता है तो कुछ दिनों बाद वो अपने आप ही समय में ठीक हो जाता है। बॉडी में बनने वाली प्रतिरक्षाएं जो तंत्र होती है वो अपने आप अपने इन जीवाणुओं को नष्ट कर देती है, जिससे अपने ठीक हो जाते हैं। तो ये है प्रतिरक्षा। ठीक है, और इस प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि इसके जनक कौन है, एडवर्ड जेनर। सॉरी। जीवाणु एक सूक्ष्म जीव होता है और जीवाणु विज्ञान के पिता यानी कि बैक्टीरियो साइंस के पिता कौन है, वो है रॉबर्ट कोच। उसके बाद आता है वर्गीकी के पिता। ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन के पिता कौन है, कैरोलस लीनियस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और एक ये वाला भी, जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है, रॉबर्ट कोच। एक जो कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर आम बात है, जो एक 5वीं क्लास के स्टूडेंट को भी इस बात का पता होता है, जो आपको ध्यान रखनी है वैसे। ठीक है, वो है ये वाली बात। आनुवंशिकी के पिता कौन है, ये है ग्रेगर जॉन मेंडल। इस चीज़ को आपको याद रखना है। कभी कभार क्या होता है, अगर अपने आम बातें याद नहीं रहती, जिस कारण से अपने क्या होता है कि हम कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर हज़ारों लोगों से पीछे चले जाते हैं। इसलिए इस बात को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आनुवंशिकी के पिता कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। उसके बाद आता है इकोसिस्टम शब्द का जनक कौन है, टेंसले। ठीक है, तो इस पेज के अंदर बात करें तो अपने जो 3 विज्ञान के जो जनक हैं, ये 3 जीवाणु विज्ञान के पिता, वर्गीकी के पिता, आनुवंशिकी के पिता, ये 3 जो विज्ञान के जनक है ये महत्वपूर्ण है और आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आनुवंशिकी के बारे में बात कर चुके हैं, इकोसिस्टम के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम देखते हैं पादप क्रिया विज्ञान के पिता में किसे कहते हैं, स्टीफन हेल्स को कहते हैं। स्टीफन हेल्स। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता किससे कहा जाता है, वॉर्न वेयर को। वॉर्न वेयर को आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक है या पिता कहते हैं। ये आपको याद रखना है। वनस्पति शास्त्र के पिता किसे कहते हैं, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, वनस्पति शास्त्र के पिता किसे कहते हैं, थियोफ्रेस्टस। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये वाला तो ध्यान अच्छे से रखना है, वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहते हैं। उसके बाद आता है बैक्टीरियोफेज के खोज किसने की थी, टवार्ट डी हेरिल ने। ठीक है, इसमें नाम आया बैक्टीरियोफेज, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी, टवार्ट डी हेरिल ने। नेक्स्ट देखते हैं अपने प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक, अभी अपने पढ़ के हटे हैं, एडवर्ड जेनर। ठीक है,
उसके बाद ये भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर आपको याद रखना ज़रूरी है कि सूक्ष्म जैविकी विज्ञान के पिता कौन है, माने माइक्रोबायोलॉजी विज्ञान के जनक कौन है, लुईस पास्चर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलो इसी बेस पे आपको मैं कुछ बात बताता हूँ सूक्ष्म जैविकी के बारे में। सूक्ष्म जैविकी के में हम विभिन्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, और अपने सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में या 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, जिनके नाम है जीवाणु, शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ, ठीक है। वायरस भी एक सूक्ष्म जीव है, लेकिन इसे सूक्ष्म जैविकी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि वायरस जो होता है वो सजीव और निर्जीव दोनों की भांति कार्य करता है, जिस कारण इसे सूक्ष्म जीव की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, ठीक है। इसे सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी बोलते हैं वायरस को। और सूक्ष्म जैविकी में हम विभिन्न सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। और सूक्ष्म जैविकी विज्ञान के जनक कौन है, लुईस पास्चर। आई होप दैट कि आपको मैंने जितनी भी बातें बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब अपने आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है, वो है टी.एच. मोगेन, ठीक है। रुधिर वर्ग के जनक कौन है, वो है कार्ल लैंडस्टीनर, रुधिर वर्ग के जनक है। एक आपको ये भी नाम याद रखना है जो अब अपने आगे पढ़ेंगे। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, वो है हिप्पोक्रेटस, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, हिप्पोक्रेटस। उसके बाद ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, अपने सिंपल अपने कहेंगे अगर साइंस या विज्ञान के जनक कौन है, तो विज्ञान के जनक भी कौन है, अरस्तु है। जीव विज्ञान के जनक कौन है, यानी कि बायोलॉजी की है जनक कौन है, वो भी अरस्तु है। उसके बाद अपना लास्ट रहता है ये वाला, जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है, तो वो है लियोनार्डो दा विंची। ये लियोनार्डो दा विंची वही विंची है जो बहुत शानदार पेंटिंग बनाते थे, जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई है, वो हैं जीवाश्म विज्ञान के जनक, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप दैट कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया होगा और एक एक बात को ध्यान से सुना होगा और वीडियो को पूरा वॉच किया होगा। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब और इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।